हेलो एंड वेलकम वीक ऑनलाइन सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डोमिसाइल यानी निवास प्रमाण पत्र की, और साथ ही साथ जानेंगे कि निवास प्रमाण पत्र हेतु हमें कौन कौन से जरूरी दस्तावेजों की आवश्यकता होती है और वो कौन से मुख्य कारण हैं जिन कारणों की वजह से हमारा आवेदन बार बार करने के बाद भी खारिज कर दिया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम जो है वेबसाइट का नाम लिख लेंगे, eservices.uk.gov.in। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है ई सर्विस अपनी सरकार पोर्टल का जो इंटरफेस है वो खुल के सामने आ जाता है, और यहाँ पे हमें जो है लॉगिन के कई सारे ऑप्शन मिलते हैं। सिटीजन लॉगिन भी है, सीएससी लॉगिन भी है, जहाँ से हम जो है निवास प्रमाण पत्र का आवेदन कर सकते हैं। अगर आप सीएससी संचालक हैं तो आप सीएससी के माध्यम से जो है लॉगिन करेंगे। यदि आप सीएससी संचालक नहीं है और सिटीजन के थ्रू आपको लॉगिन करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले, यदि आपका कोई अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप हेयर से जाके जो है पहले अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। उसके बाद में आप यहाँ पे जो है यूज़र आईडी और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए मैं जो है सीएससी के माध्यम से जो है लॉगिन कर रहा हूँ, आप सिटीजन के थ्रू जो है लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पे साइन इन विद सीएससी कर लेते हैं। सीएससी साइन इन करने के बाद में हमारे सामने जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आ जाता है, जहाँ से हम जो है डोमिसाइल का जो है आवेदन करेंगे। डोमिसाइल का आवेदन करने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे कि हमें जो है डोमिसाइल आवेदन करने के लिए किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। सबसे पहले हम दस्तावेजों पर नजर डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें निवास प्रमाण पत्र हेतु जो दस्तावेज चाहिएगा वो चाहिएगा आधार कार्ड। उसके बाद दूसरा जो दस्तावेज होगा वो होगा राशन कार्ड। तीसरा जो है हमें चाहिएगा बिजली का बिल, और एक हमें शिक्षा का प्रमाण चाहिएगा अगर किसी के पास हो। और जो पांचवा दस्तावेज हमें चाहिएगा वो चाहिएगा 15 साल का आवासीय प्रमाण। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए 15 साल का जो आवासीय प्रमाण है वो बन जाता है। यदि किसी इंसान को जो है उत्तराखंड के अंदर अगर 15 साल नहीं हुए हैं तो वो जो है निवास प्रमाण पत्र या डोमिसाइल का प्रमाण जो है अप्लाई नहीं कर सकता। उसको उत्तराखंड के अंदर निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने के लिए कम से कम 15 साल का जो है आवासीय प्रमाण देना होगा। तो इसमें 15 साल के आवासीय में कौन कौन से हमारे पास दस्तावेज आ जाते हैं वो हम देख लेते हैं। 15 साल आवासीय प्रमाण में कौन कौन से दस्तावेज हो सकते हैं, जैसे कि बिजली का बिल हो सकता है, हाउस टैक्स हो सकता है, खाता खतौनी हो सकती है, जो हमारी ज़मीन की फरद होती है वो, या हमारी ज़मीन की रजिस्ट्री। इनमें से हम कुछ भी जो है 15 साल का आवासीय प्रमाण जो है लगा सकते हैं। उसके बाद में हमारे सामने एक और इम्पोर्टेंट बात आती है कि हम जो है कई बार दस्तावेज को आवेदन करते हैं लेकिन हमारा दस्तावेज बार बार जो है खारिज कर दिया जाता है। तो उसके लिए हम देखना होगा कि आखिर किन कारणों की वजह से हमारा दस्तावेज जो है खारिज कर दिया जाता है विभाग द्वारा। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है वंशावली का स्पष्ट ना होना। तो वंशावली को स्पष्ट कैसे करते हैं वो मैं आज की वीडियो में आपको बताता चलूँ कि सबसे पहले जो आधार कार्ड होता है वो हमें आवेदक का लगाना होता है, जो एप्लीकेंट होता है हमारा। उसके बाद में आवेदक का जो पिता होता है उसका हमें जो है आधार कार्ड लगाना होता है। और यदि अगर जो हमारा 15 साल का आवासीय प्रमाण है वो हमारे दादा के नाम है या दादी के नाम है तो हमें फिर दादा या दादी का भी वहाँ पे जो है आधार कार्ड, या उनकी मृत्यु हो गई है तो मृत्यु प्रमाण पत्र देना आवश्यक हो जाता है। और यदि अगर हमारा दस्तावेज जो है पिता के नाम है तो फिर हमारा आधार कार्ड यानी आवेदक का आधार कार्ड और पिता का आधार कार्ड वहाँ पे काफ़ी है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से हमारा दस्तावेज जो है खारिज कर दिया जाता है। तो इन पहलुओं के अंदर हमें जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है अपना निवास प्रमाण पत्र आवेदन करने से पहले। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारा निवास प्रमाण पत्र किस तरीके से आवेदन किया जाएगा। तो यहाँ पे हम जो है अपनी सरकार पोर्टल के इंटरफेस पे आ गए हैं, हम लॉगिन कर लिया है सीएससी के माध्यम से। तो यहाँ पे हमें सबसे ऊपर मिल जाता है नए आवेदन के लिए अनुरोध। कोई भी हमें दस्तावेज अगर आवेदन करना है, चाहे वो आय प्रमाण पत्र हो, चाहे जाति प्रमाण पत्र हो, चाहे निवास प्रमाण पत्र हो, तमाम के तमाम दस्तावेज यहीं से जो है आवेदन होंगे। और मैंने जो है आय प्रमाण पत्र हेतु और जो है जाति प्रमाण पत्र हेतु जो है वीडियो ऑलरेडी डाल रखी है बना के, आप जो है जाके हमारे जो है चैनल पे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें मिल जाता है नए आवेदन के लिए अनुरोध करें, और यहीं से हम जो है अपना निवास प्रमाण पत्र के साथ साथ आय प्रमाण पत्र हो या जाति प्रमाण पत्र हो, सभी प्रमाण पत्र हम जो है यहीं से आवेदन करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से करूंगा रिक्वेस्ट कि मेरे यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन सॉल्यूशन को जरूर सब्सक्राइब करिए। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें मिलती है बहुत सारी मोटिवेशन। तो आप लोगों से जो है हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल वीके ऑनलाइन सॉल्यूशन। तो यहाँ से हम सबसे पहले जो है नए आवेदन के लिए अनुरोध पे जो है क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे कई सारे विभाग मिल जाते हैं, जिन विभागों के अंदर जो है हमें कई अन्य जो है सेवाएं मिलती है।
तो हमें निवास प्रमाण पत्र हेतु राजस्व विभाग में जाना होगा। राजस्व विभाग के अंदर जाने के बाद में हमें यहाँ पे कई सारी सर्विसेज मिलती है, जिसके अंदर हमें एक निवास प्रमाण पत्र का ऑप्शन मिल जाता है। तो निवास प्रमाण पत्र पर हम क्लिक करेंगे तो एक हमारे सामने फॉर्म खुल के आता है। तो यहाँ पे हमें व्हाट्सएप सत्यापन के लिए एक बॉक्स मिलता है, जिसको आप जो है चेक मार्क करके जो है अपने फॉर्म की जितनी भी डिटेल्स है वो व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। उसके बाद हमें यहाँ दूसरा ऑप्शन मिल जाता है आवेदक का मोबाइल नंबर। जो भी आवेदक का मोबाइल नंबर है वो हमें यहाँ दर्ज करना होता है। साथ ही साथ हमें यहाँ पे आवेदक का जो फोटो है वो अपलोड करना होता है। ठीक है, उसके बाद में हमें यहाँ पे कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं जिनके अंदर हमें अपने दस्तावेजों को अपलोड करना होता है। जैसे कि हमें एक ऑप्शन मिल जाता है यहाँ पे भूमि रजिस्ट्री या निवास से संबंधित दस्तावेज, जिसमें 15 साल निवास की पुष्टि होती है। जैसा कि मैं वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि हमें यहाँ पे 15 साल का निवासीय प्रमाण देना होता है। तो यहाँ पे हमारे सामने जो है भूमि रजिस्ट्री हो सकती है और जो है उसके जो भी खाता खतौनी है या बिजली का बिल है, हाउस टैक्स है, वो हम अपलोड करेंगे। सेकेंडली हम यहाँ पे आधार कार्ड अपलोड करेंगे। जैसा कि मैंने बताया था सीक्वेंस वाइज हमें लगाना है आवेदक, देन उसके पेरेंट्स। के बाद में हमें एक ऑप्शन मिल जाता है शिक्षा संबंधित प्रमाण पत्र। अगर आपके पास 10th 12th की मार्कशीट है, डिग्री है, तो आप वो यहाँ पे जो है उसको अपलोड करें। यदि नहीं है तो यहाँ पे जो है आप कोई भी फाइल आपने जो बनाई है आधार कार्ड वगैरह में अपलोड करने के लिए, वही फाइल आप यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास मिल जाता है बिजली का बिल या पानी का बिल। कोई भी पानी का बिल या बिजली का बिल जो भी आप अपलोड करो वो 3 महीने के अंदर का होना चाहिए। 3 महीने से ज़्यादा का पुराना बिल नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हमें यहाँ पे कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं, आप लगाना चाहे कोई है तो लगा सकते हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे जो है PDF अपलोड कर देंगे। उसके बाद में हमें यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा जमा करेगा। तो आइए मैं जल्दी से इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद जमा करके देखते हैं हमें आगे क्या करना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड कर लिए हैं और जमा करेगा जो हमारा ऑप्शन है वो ब्लू में आ चुका है। हम इस पर जो है सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे सामने यहाँ पे जो है एक आवेदन फॉर्म खुलेगा जो हमें जो है फिल करना होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ आवेदक का नाम डालेंगे। आप दोनों ही तरीके से फॉर्म को जो है भर सकते हैं, इन इंग्लिश और इन हिंदी। अब यहाँ पे हमारे सामने ऑप्शन आता है उत्तराखंड में आप कब से निवास कर रहे हैं। यदि आप जन्म से अगर जो है उत्तराखंड में निवास कर रहे हैं तो यहाँ जन्म से लिख देंगे और यहाँ पे जो है हमारा जो भी स्थायी पता है वो स्थायी पता यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने एक ऑप्शन आता है पैतृक जानकारी का। क्या आवेदक के माता पिता, दादा दादी या परदादा की यहाँ पैतृक संपत्ति है, तो यहाँ, और अगर है तो कब से है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे कि 15 साल से अधिक, मोर देन 15 ईयर्स। अब वो पूछ रहा है कि ब्यूरो के साथ हमें बताइए कि 15 साल से जो आप आवासीय है वो क्या है। तो यहाँ हम जो भी डॉक्यूमेंट्स अपना लगा रहे हैं 15 साल आवासीय का, जैसे बिजली का बिल या हम जो है खाता खतौनी या रजिस्ट्री जो लगा रहे हैं वो लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे खाता खतौनी लगा रहा हूँ तो हम यहाँ पे लिखेंगे खाता खतौनी अटैच्ड। ठीक है, उसके बाद में हमारे सामने ऑप्शन आता है कि आवेदक के माता पिता अपने पैतृक ग्राम में आजीविका अर्जित कर रहे हैं, तो हाँ। और क्या आवेदक के माता पिता सरकारी सेवा में, यदि हाँ तो हाँ और नहीं है तो नहीं। ठीक है, उसके बाद हमें कुछ अन्य जानकारी मिलती है जिसमें पूछा जाता है कि स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने का कारण क्या है। तो स्थायी निवास प्रमाण पत्र मांगे जाने के 2 ही कारण होते हैं मूल रूप से। एक तो शिक्षा हेतु, या हमें किसी शिक्षा में जो है उसके हेतु निवास प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, या कार्य हेतु। तो यहाँ इनको जो है फॉर एजुकेशन के लिए रिक्वायर्ड है। अब यहाँ पे हमारे सामने कौन सा हमारा डिस्ट्रिक्ट है, कौन सी हमारी तहसील है, वो हम डाल लेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पटवारी लेखपाल क्षेत्र का। ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिस क्षेत्र में आप रहते हैं वो किस पटवारी क्षेत्र या लेखपाल के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हमारे सामने बहुत सारे ऑप्शन खुलेंगे, आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। आप यहाँ किसी से भी अपने जो है बड़ों से या घर में किसी से पता करेंगे तो किसी ना किसी को मालूम होगा कि हम जो है किस पटवारी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये डाल लेना। उसके बाद में आप शहरी हो या ग्रामीण से हो वो आप यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद आपका जो भी नगर पालिका क्षेत्र है वो आप यहाँ पे डाल लेंगे। लास्ट में जो है हमारे पास समीक्षा विवरण आता है CSC में। आप अगर सिटीजन से करेंगे तो वहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो आगे हम फॉर्म को जो है कंप्लीट करते हैं। अभी कंप्लीट करने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है, अगर यदि आपको
फॉर्म फिल करने में किसी तरीके की परेशानी आती है या कोई दिक्कत आती है तो मैं जो है अपना कॉन्टैक्ट नंबर इसमें डाल दूंगा। आप मुझे जो है कॉल करके जो है मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। किसी तरीके की कोई क्वायरी है आप वो मुझसे पूछ सकते हैं। यदि आप हमारे ही थ्रू अगर जो है निवास प्रमाण पत्र आवेदन कराना चाहते हैं तो आप वो भी करा सकते हैं। तो चलिए आगे हम फॉर्म को जो है सबमिट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे चेक मार्क कर दूंगा। उसके बाद में यहाँ पे हमारे जो है भुगतान करें और जमा करेगा एक ऑप्शन आएगा, उसके थ्रू हम जो है यहाँ पे पेमेंट करके जो है इस फॉर्म को सबमिट कर देंगे। तो यहाँ पे पेमेंट जो है हमारी सक्सेस हो गई है। उसके बाद में हमारी पेमेंट करने के बाद में हमें यहाँ पे एक जो है एप्लीकेशन नंबर मिल जाता है। उस एप्लीकेशन नंबर को आप अपने पास संभाल के रखिए और उस एप्लीकेशन नंबर के थ्रू आप जो है अपना प्रमाण पत्र चेक कर सकते हैं। जब आपका प्रमाण पत्र बन जाएगा उसके बाद में आपको यहाँ पे ये आपका लंबित आवेदन में आपको अपना प्रमाण पत्र दिखाई देगा। जब आपका प्रमाण पत्र अप्रूव्ड होगा तो अप्रूव्ड वाली एप्लीकेशन के थ्रू यहाँ पे आपको अपना जो प्रमाण पत्र है वो शो होगा। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही है, पर वीडियो खत्म करने से पहले मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल वीके ऑनलाइन सॉल्यूशन। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्वेरी आपकी है तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं। मैं कॉन्टैक्ट डिटेल दूंगा अपनी, आप वहाँ पे भी कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं ख़त्म। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।